सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में प्रश्नावली 2 बहुपद नामक प्रश्नावली पढ़ेंगे। इसमें हमने 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 के 2 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम 2.4 में तीसरा सवाल पढ़ेंगे। पढ़ क्या रहे थे कि बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड का पता कैसे लगाएंगे। इसके लिए जो गुणनखंड होता था उसको शून्य के बराबर रख करके x का मान ज्ञात करते थे और x के मान को बहुपद में रख करके देखते थे कि बहुपद का मान शून्य आ गया तो एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो हम तीसरे सवाल में ये पढ़ेंगे, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड हो। इसके लिए हल करने का जो सिस्टम है वो क्या है। जो गुणनखंड आपको दिया है उसको शून्य के बराबर रखना और इसको हल करके x का मान ज्ञात करना। x का मान कितना आया? 1 क्यों आएगा? क्योंकि इसका क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। x बराबर 1 आ गया। तो जो ये बहुपद है, इस बहुपद में x बराबर 1 रख करके मान ज्ञात करना। अब मान भी कैसे ज्ञात करेंगे? जब x माइनस 1 एक गुणनखंड है तो इसका मान कितना होगा? इसका मान शून्य होगा। एक गुणनखंड के लिए शून्य होना जरूरी था। इसलिए अब बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 में x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 कहां से आया? जो गुणनखंड दे रखा है उसका हल करने पर आया। और ये 0 कहां से आया? 0 यहां से आया। जो आप बहुपद का एक गुणनखंड दे रखा है तो इसे बहुपद का मान कितना होगा? इसका मान होगा 0 और 0 के बराबर रख करके मान ज्ञात करना। x के स्थान पर 1 रखना, यहां भी 1, x के स्थान पर 1, यहां 1 का स्क्वायर प्लस k। 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 प्लस k। 1 1 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर माइनस का 2। ये इसका आंसर होगा। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड हो। तो k का मान कितना होगा? तो जो गुणनखंड दे रखा है उसे गुणनखंड को शून्य के बराबर रखना और शून्य के बराबर रख करके उसका पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करने पर आया x बराबर 1 आया। जो अब एक आपको बहुपद दे रखा है उसे बहुपद में x बराबर 1 रखने पर, ये शून्य इसलिए लगाया कि एक गुणनखंड है, इसलिए इसका मान किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। तो इसमें x बराबर 1 रख दिया और हल कर दिया तो k का मान आ गया, वही हमारा आंसर है। ऐसे ही इसी का मान लो सेकंड सवाल करें तो वो सवाल कैसे होगा? इसके लिए केवल हमको ये बदलना है। ये प्रश्न क्या था? k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 का एक गुणनखंड हो। ये सवाल है। तो इसको हल हम कैसे करेंगे? इसके लिए भी हमें सबसे पहले जो गुणनखंड जो भी दे रखा है उसको शून्य के बराबर रखेंगे। x बराबर 1 आ गया क्योंकि इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 का प्लस का 1। ये बहुपद है। इस बहुपद में
बहुपद 2x² प्लस kx प्लस √2 बराबर 0 में x बराबर 1 रखने पर 0 कहां से आया? एक गुणनखंड है इसलिए 0 लगा दिया। मान रख दो x बराबर 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर k गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0। 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। हम अब यहां 2 में √2 को जोड़ नहीं सकते, इसलिए ये अलग अलग संख्या ही रहेगी। k का मान ज्ञात करने के लिए केवल इसका पक्षांतरण करना होगा। 2 को इधर ले जाएंगे तो -2 और √2 को भी इधर ले जाएंगे तो -√2, यही आंसर रहेगा। या फिर k का मान माइनस इसमें से कॉमन आएगा 2 धन √2, ये आंसर भी हो सकते हैं। तो k का मान कितना आया? -2.2 प्लस √2। तो ये सवाल नंबर 3 हुआ। सवाल नंबर 4 है, वो है गुणनखंड कीजिए। केवल गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने का भी हमारे पास 3-4 तरीके हैं। उन तरीके में से कौन सा तरीका लगेगा, इसके लिए हमको पहले इसका चयन करना है। इसका पहला सवाल है 12x² प्लस -7x प्लस 1, जो भी संख्या है उसका गुणनखंड किस प्रकार से होगा। तो हम गुणनखंड करने का जो तरीका है हमारे पास, वो तरीके यह क्या है? सबसे नंबर 1 पर तो सार्वगुणनखंड कॉमन लेने का तरीका। तो यहां देख रहे हैं कि कोई संख्या, कोई अंक, कोई बीजीय व्यंजक कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां सार्वगुणनखंड लेने वाला तरीका फेल है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि यहां कोई सूत्र लग रहा है क्या? जैसे हमारे पास 3 सूत्र हैं, a² माइनस b² का, a² प्लस 2ab प्लस b² का, और a² माइनस 2ab प्लस b² का। ये सूत्र भी नहीं लग रहे। तो हम चौथे तरीके पे क्या आते हैं, इसके त्रिपद के 4 पद बना करके गुणनखंड करना। वो तरीका लग सकता है क्योंकि शुरू में x² है, बीच में x है और अंतिम गणित की संख्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें त्रिपद के 4 पद बना करके गुणनखंड करना। 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 एका 12 प्लस का 12। 12 को 1 से गुणा किया, 12 एका 12। तो हम मध्य की संख्या के 2 टुकड़े इस प्रकार से करेंगे कि गुणा करने पर तो प्लस के 12 आ जावे और जोड़ने पर 7 आ जावे। गुणा करने पर तो 12 आ जावे और जोड़ने पर 7 आ जावे। तो मध्य की संख्या के टुकड़े किस प्रकार से हुए? 3 चौका 12 या 4 तिया 12। 3 चौका 12 या 4 तिया 12। गुणा करने पर तो 12 हो गए और जोड़ने पर 7 हो गए। इस प्रकार से टुकड़े करने हैं। अब अगले स्टेप में आपको केवल कोष्टक हल करना है। -4 को x से गुणा किया, ये कोष्टक के बाद माइनस है तो माइनस का 3x प्लस का 1, 4 पद बन गए। यानी बीच की संख्या के टुकड़े इस प्रकार से किए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, माइनस का 7x, ये आ गया -7x। गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 एका 12x², 12x² हो गया, 4 तिया 12, x को x से किया तो x²। अब दो संख्याओं कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन 4x, 12x² में 4x का भाग दिया, 4 तिया 12, 4x में 4x का एक बार, इसमें माइनस का 1 कॉमन, ये 3x प्लस 1 में -1 का भाग दिया, माइनस का 1। दोनों कोष्टक समान बच गए, इसलिए 3x -1 और 4x -1।
ये गुणनखंड हुआ। गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? गुणा के रूप में खंड करना गुणनखंड कहलाता है। तो यहां गुणा के रूप में इस बहुपद का खंड हो गया, इसलिए ये कहलाएगा गुणनखंड। गुणनखंड कैसे किया? त्रिपद के 4 पद बना करके पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा किया, 12x² हुआ, जोड़ने पर 7x आवे और गुणा करने पर 12x² आवे, तो इसके टुकड़े हो गए -4x और माइनस का 3x। 4 पद बन गए, 2-2 पदों में कॉमन ले लिया, दोनों पोस्टर यहां समान बच गए, इसको एक बार लिख दिया, शेष बची हुई संख्या को अलग से लिख लिया। इस प्रकार से हमारे इसके जो सवाल है 4 वो इसी तरीके से हल होंगे, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। आज के क्लास में आपको तीसरा और चौथा प्रश्न के सभी प्रश्न हल करने हैं। यदि ये प्रश्न हल नहीं होते हैं तो हम आगे की जो प्रश्नावली है उसको हल नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये प्रश्न हल करना बहुत ही जरूरी है। तो इनका आप सही ढंग से अभ्यास करेंगे।